महाराज जी, राज्य की और केंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी क्या? बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो आम जो संत, आम जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि धारा की तरफ जाए, किस संत की तरफ जाए, किस महात्मा की तरफ जाए, कौन सही कौन गलत। कई बार लोग ठगे भी जाते हैं। बहुत सुंदर। आपका क्या कहना है इसको लेकर? इसमें यही है कि सबसे पहली बात तो भगवान से डायरेक्ट जुड़े, हमारा ध्येय हमेशा रहा। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारे आप दरबार में भी आए तो दरबार का पर्चा इसलिए बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप आएंगे ही। आने के बाद हम यही बोलते हैं कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता। अब मानो या ना मानो ये आपका विषय। आपने कहा अनेक पंथ हैं, हम किसको माने? एक बट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई शाखा पर चढ़ जाए, उसको पकड़ ले, पहुंचना उससे मूल में ही है। तो हमें लगता है अनेक शाखाओं के ये गर्व का विषय है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अन्य लोगों के लिए एक देवता से अगर हैरानी हो जाए तो दूसरों नहीं होंगे। दूसरे धर्म के लोग ना दूसरों देवता ही नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि जो तुम्हें अगर त्रिशूल वाले अच्छे नहीं लग रहे तो मुगदर वाले ले लो भैया, मुगदर वाले नहीं लग रहे तो भैया जो है शेर वाले ले लो, मंडी वाले ले लो। या कृपा की बात है, गर्व की विषय है, तो हमें लगता है कि होने भी विराजमान जी। खजुराहो में ब्रह्मोत्सव नाम से एक धाम चलता है जिसके लवलेश तिवारी जी गद्दी पे विराजमान है जी। और आप कहते हैं कि आपकी मतलब कोई दूसरी ब्रांच या कोई शाखा नहीं है। तो जो ब्रह्मोत्सव जो धाम है लवलेश तिवारी है वो आपके नाम से पूरा धाम चला रहे हैं? हाँ, पूरा धाम चला रहे हैं और बाकायदा बोलते हैं कि हमारा बागेश्वर धाम पहले होके आइए, फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम एक बार दिखवाएंगे, इसको अनुभव में लेंगे, एक बार दिखवाएंगे। और ऐसा कोई भाव नहीं, कोई अगर भगवान का नाम ले तो बुरा नहीं। पहली बात हमारी आपके नाम से चला रहे और जो विधि आप करते हैं या जो मतलब जिस तरह से ये भारत है, देखिए ये सेम कटिया वो भी चला रहे हैं और वो आपको गुरु भाई बोलते हैं। भारत है ये, भारत में बहुत से दरबार है, बहुत से लोग धाम का नाम अभी तक नहीं ले रहे थे, अब लेंगे। असल की नकल होती रही, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। और हमने हमेशा अपने से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बागेश्वर बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये चलता रहता है। इस पर अगर हम बात विवाद करेंगे तो हमें लगता है कि आपके ही मन में ये आएगा कि महाराज जी ईर्षा भाव रख रहे हैं। सबको साधुवाद, जिसमें जितनी ताकत होगी उतनी दरबार को लेगा। दूसरी बात हनुमान जी महाराज का नाम अगर वो ले रहे हैं तो ये प्रसन्नता का विषय है। बागेश्वर का धाम का नाम ले रहे हैं तो ये गर्व का विषय है। हम सबको नहीं मिल पा रहे, कम से कम अगर उन पर कृपा हुई है तो इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर उन पर कृपा हुई है। क्योंकि कृपा कौन हमारे खाते भर में लिखी है, सबके आप पे भी हो सकती है। एक क्वेश्चन था कि जब आप आज का युवा पंडाल में होते युवाओं से क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उमा भारतीयों के तमाम लोग नशे के खिलाफ आ गए हैं। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म सबसे ज्यादा नशे से कमजोर हो रहा है। बहुत सुंदर विषय आपने रखा है। युवाओं से यही निवेदन करेंगे कि मेरे पागलों नशा की तरफ मत जाओ। माता पिता और गुरु यही धरती के भगवान, उनके चरणों को पकड़ो। कितना बड़ा योगदान है आपको? जैसे आप पंडाल में रहते हैं तो ये जब बात आती है कि भूत प्रेत है, मुट्ठी बांध दो, तो ये कैसे पता चले कि किसी को भूत प्रेत है? और जी समझ की बात है। बुलडोजर आत्मरक्षा के लिए कहा, वो वीडियो अछूत वाला देखेंगे तो हमने अपने लिए कहा, कल भी हमने कहा हम अछूत हैं, हमें न छुओ। इसका मतलब ये नहीं है, बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा के ये वो कहते हैं भावनात्मक शब्द है। अछूत का मतलब हम अछूत हैं भैया, हमें न छुइयो। काऊ से नहीं छुपाऊंगे तो अपने आप को भैया दूर कर लो, अपने आप को निकृष्ट बता दो। और देखो हमारे गुरुदेव यही कहते थे, कभी भी जीवन में जो भी आपके पास प्रतिभा है या कृपा है या सिद्धि है, उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है, उसको जितना छिपा कर रखो उतनी ठीक। बुलडोजर जैसे जो शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग है। दास को राजपीठ से कोई मतलब नहीं है। राजनीति की हम कद्र करते हैं, मानते हैं, सीताराम करते हैं, पर हमारी व्यासपीठ, दोनों पीठें अलग अलग हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। बात हमेशा आती है कि वीआईपी कल्चर आपका नहीं, सब सामान्य है और सारे लोगों को दिया जाएगा, परंतु अभी लगातार जहाँ तक चोरियां की घटना होती है, पूरा भोपाल पूछ रहा हूँ चंगीलाल हुआ है। चंगीलाल हमारा एक जो है काल्पनिक शिष्य है।
काल्पनिक शिष्य है। भाई किसी का नाम लेते हैं तो कई बार लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, बुरा कह देते हैं, इसलिए हमने फिर एक काल्पनिक पात्र निर्मित किया है ताकि किसी का नाम भी ना हो और हमें जो समझाना है वो बात भी हमारी आप सब तक पहुंच जाए। तो चंगीलाल हमारा काल्पनिक शिष्य है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, ऑल ऑफ वर्ल्ड का वीजा है। एक सवाल और महाराज जी लगातार पंडाल हिंदू खतरे में मानते हैं कि ये जो हवा फैलाई जाती है हिंदू विघटन की ओर है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू विघटन की ओर है। हिंदू में जातिवाद फैलाया जा रहा है, विश्व बोला जा रहा है, ये खतरे में, हिंदू में जातिवाद खतरे में है। और हम यही कहेंगे पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, अब एकजुट होने का समय आ गया है, सबको एक मंच पर जातिवाद रहेगा तो कैसे एकजुटता आएगी? ये सबसे बड़े फॉलोअर आपके हैं, तो आप सुंदर प्रश्न किया बहन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसका जवाब यह है कि भूत प्रेत हैं, इसका कैसे पता लगता है? तो देखिए साहब, जिसको पैरों का दर्द होगा वही हमारा उपाय सुनेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुट्ठी बांधने के बाद जो मंत्र जो हमें गुरुजी ने प्रक्रिया दी है, प्रयोग दिया है, विधान दिया है, उसको प्रयोग करते हैं तो वो वही कार्य करता है जहाँ कुछ होता है। जैसे कोई मशीन होती है तो मशीन मेटल चेक करने वाली मशीन होती है तो वो वहीं बजती है जहाँ मेटल होता है। नहीं तो जब मुट्ठी बांधने की बात आप करते हैं तो सभी लोग मुट्ठी बांधते हैं, तो उसमें उसी को कैच करेगा वो मंत्र, उसी पर मंत्र वो प्रभाव करेगा जिस पर प्रयोग होगा। वन क्षेत्र में होगी, वनवासियों के लिए होगी जी, तो उसकी क्या योजना है और कौन कौन सी कथाएं आगामी करने वाले वनवासियों के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न तो ये है कि सनातन धर्म को लेकर लगातार जो फिल्मों में, वेब सीरीज में जो गलत प्रचार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, उसके कुछ आप कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे क्या उसके लिए? जी, हमने पहले प्रश्न का उत्तर यह है भगवान कि 29, 30 जून और 1 जुलाई को कथा होनी थी छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण आचार्य संहिता लगी है तो किसी शासन ने तो नहीं रोका, और हमारे ही मन में भाव आया कि किसी भी प्रकार का विद्रोह गांव में बहुत ज़्यादा चुनाव का वो रहता है, प्रकट ना हो, तो वो जुलाई में कथा है और हर महीने 3-3 दिन की कथा वन्य क्षेत्रों में है, जनजातीय समूहों के लिए है। एक अद्भुत अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग से जो समाज कट रहा है सनातन धर्म से, क्योंकि वो शहर आ नहीं पाते हैं और बड़े कथा व्यास उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए बागेश्वर धाम की पीठ वहाँ पहुंच रही है। दूसरा, आपने कहा कि जो फिल्म बन रही है उस पर अनेक बार हमने प्रवचनों में, कथाओं में अनेक बार यह बात उठाई है, अनेक बार निवेदन किया। पुनः आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब तक खूब बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की वेब सीरीज, मूवी या किसी भी प्रकार का नाटक या किसी भी प्रकार का वीडियो अगर होगा तो निश्चित रूप से संत समाज उसमें आगे आएंगे, सभी हमारे भारत के महापुरुष आगे आएंगे, और आप लोग भी अगर सनातनी हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी। शंकराचार्य कोर्ट ने क्या कहा उस पर? कोर्ट ने सर, इसमें तो कोर्ट बोल नहीं रहा ना। नहीं, कुछ बोला है ना बीच में? अभी नहीं बोला, अभी चल रही है, मामला चल रहा है। माफी मांगी उसमें किसी ने, मांगी है, माफी मांगी, वही सत्य है। आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, पत्रकारों का आपसे जुड़ने का सरल वहाँ पर सबसे पहला जो बना रहता वो वीआईपी के लिए रहता, और वीआईपी एंट्रीज होती, इसके लिए क्या? अब देखिए, सामान 5 उंगलियां एक नहीं होती हैं। आप किसी पद पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप में भगवत कृपा है, वरना आपके नाम के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका नाम होगा, उस नाम के हमारे जैसे अनेक नाम के, इनके नाम के अनेक लोग हैं। तो कोई बर्तन साफ कर रहा और कोई कुर्सी पर बैठा है, तो जो कुर्सी पे बैठा उस पर कुछ ना कुछ कृपा तो है। तो उस व्यक्ति की कोई महिमा नहीं है, उसके ऊपर जो कृपा है, जिस पद पे वो बैठा, उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए 2 स्थान बना देते हैं। बैठे थे दोनों जमीन में, वीआईपी हमारे ऊपर नहीं बैठता है, वीआईपी मंच पर नहीं बैठता है, बस इतना है कि कुछ आगे कुछ पीछे। पर आप देखेंगे ज्यादातर वीआईपी गैलरी में, हमारे में तो ज्यादातर साधु रहते हैं, और साधुओं से ज्यादा वीआईपी कोई नहीं। महाराज जी, अध्यात्म के मार्ग में नहीं है, परिवार से क्या ये बनाया गया बात है, कोई विवाद नहीं है। हमारे चाचा जी बड़े स्नेही है, हमसे मिलते भी हैं। पंडोकर वाले दरबार में क्यों पहुंचे और उन्होंने आपकी शिकायत, बाकायदा वीडियो चल रहा है सर, वायरल हो रहा है उनका कि हमारी तो बात हुई है, हमारी बात हुई है, आप फिर से जाके स्टेटमेंट लीजिएगा अलग से, हमारी चर्चा हुई, हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आया। कोई अगर बना रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए घातक विषय है। हमारे प्राण
सर्वस्व अर्पण सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लिए है और हमें किसी भी विवाद से मतलब बात भी क्या फोन पर बात हाँ फोन पर दूरभाष पर हुई, उनसे भी हुई, पंडोकर वाले महाराज जी से भी उसके बाद हुई। अच्छा, आप महाराज अध्यात्म के लिए जान लेते हैं कि क्या समस्या है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और केंद्र अर्जी आपको महाराज बोलता है, कोई बाबा बोलता है, आखिर आपको बोला क्या जाए? देखिए भगवान, हम बाबा इसलिए नहीं है कि अभी हमने किसी संत की लंगोटी नहीं ली, हम कोई महात्मा नहीं है, हमने किसी पंथ से किसी महापुरुष से हमने संन्यास धारण नहीं किया, हम हमेशा अपने आप को अपने गुरु का एक शिष्य मानते, इसलिए बाबा आप क्या है? आप जो जिस भावना से देख ले हम महाराज जी अभी महाराज जी कई बार कई भक्तों के लिए हम विचित्र हैं, कई भक्तों के लिए महाराज जी हैं, कई के लिए गुरु हैं, तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी कई बार आपकी जो कथा जी को लेकर कुछ भगवान। जो वो लोग कहते हैं महाराज अंतर्यामी और हमारा सामान भी मिला, चोर नहीं पकड़ा रहे। महाराज जी आपने पहले ही दिन कथा में कहा था कि चोरों के लिए भी था। आप सब पे कृपा होती है। महाराज जी कृपा मांगे। ये बताइए, आज बहुत जगह दरबार चल रहा है, बस यही कहना है मेरे पागलों, आप सब जाग जाओ, अब जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। आप अपने बालक को एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार बना पाओ या ना बना पाओ, मेरे भोपाल के सभी पागल, आप अपने बच्चे को, बेटा को, बेटी को ऐसे संस्कार जरूर दो कि वो मानव बन पाए और किसी मानव के काम आ सकें, किसी दुखी व्यक्ति के, किसी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुराहट दे सकें। हमारी यही प्रार्थना है और सनातन धर्म को आपकी बहुत आवश्यकता है। अगर अभी नहीं जागे भोपाल वासियों तो आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत भोगेगी, आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी बच्चियां भी भोगेंगी। महाराज जी आपकी बहस चल रही है, ज्ञानवापी में शिव जी निकले हैं, आप क्या मानते हैं, निकले चमत्कार हैं। है या कुछ अरे षड्यंत्र कृपा था? है भगवान की दया, कोई षड्यंत्र नहीं है। अब सनातन जग रहे हैं, सनातन हिंदू जग रहे हैं, भगवान भोले बाबा स्वयं कृपा कर रहे हैं। जो नंदी मुख किए हैं वो स्नान घर की तरफ थोड़ी की है। कृपा है कि पहले से हाँ, बोल वहाँ रहे थे शिव जी हैं, बस वो तो ये कुछ कुठारा घाती लोग, विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं लीला करके प्रकट हो रहे हैं, ये गर्व का विषय है। देश में और भी